अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम नवीद मेराज, योर मैथ्स टीचर विद लेक्चर नंबर 9 पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 के 2 सवाल क्वेश्चन नंबर 6, 7 करने हैं। आज क्वेश्चन नंबर 6 में आपने प्रूव करना है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, मैट्रिक्स ए और बी की वैल्यू गिवन है। आपने जस्ट ये शो करना है कि ए बी प्रोडक्ट बी ए प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है। तो क्या करेंगे, पहला काम ए बी प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। ए बी प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें तरीकाकार आता है कि फर्स्ट रो को आपने इन दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। किस तरीके से, हमारे पास फर्स्ट रो है 0 1 और हमारे पास फर्स्ट कॉलम है -3 5। तो आप क्या करेंगे, 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके। फिर आपने 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ लिख दिया। फिर आपने इस रो को पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम दूसरी रो 2 -3 वाली को उठाएंगे, उसको भी मुकम्मल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरीके से कर रहे हैं, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करें, प्लस -3 को 5 से किया, तो ये एंट्री आ गई। 2 को आपने 4 से किया, ये एंट्री, प्लस -3 को आपने -2 से मल्टीप्लाई किया, देन यू गॉट दिस एंट्री। फिर 0 को -3 से मल्टीप्लाई करें, 0 1 को 5 से 5 आ गया। फिर 0 को 4 से किया, 0 आ गया, 1 को -2 से किया तो -2 आया। 2 3 द 6 माइनस का, प्लस माइनस -3 5 द 15 दिस एंट्री। फिर हमारे पास क्या है, 2 4 द 8 और माइनस माइनस प्लस 6 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। अब 0 में 5 ऐड करें, 5 0 -2 -2 -6 -15 -21 8 + 6 हमारे पास 14। ये हमारे पास जो आंसर आया, ये ए बी प्रोडक्ट का आंसर आया, जिसको मैंने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। फिर सवाल ये कहता है कि आपने बी ए बी निकालें और देखें दोनों के आंसर सेम हैं या नहीं। तो हमने क्या करना है, बी ए में पहले बी लिखा हुआ है तो आपने मैट्रिक्स बी की वैल्यू सबसे पहले लिख देने, बाद में ए लिखी हुई है मैट्रिक्स, तो ए की मैट्रिक्स की वैल्यू बाद में लिखेंगे। ठीक हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई। ये अब आपने खुद से सेम मेथड से करना है, लेकिन जब आप इसका आंसर निकालेंगे उसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का, और पता ये चलेगा कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों के आंसर इक्वल नहीं आ रहे। तो लिहाजा ये प्रूव हो जाएगा कि प्रोडक्ट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट बी ए, दोनों के आंसर इक्वल ना होने की वजह, यही हमने शो करना था। इट मीन्स दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसिस इज नॉट कम्यूटेटिव। इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से नहीं कर रही। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमारे पास दो मैट्राइसिस गिवन है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, और आपने प्रूफ करना है ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। क्या करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए बी होल का ट्रांसपोज से मुराद ये है, बाहर तो होल का ट्रांसपोज आएगा, अंदर मैट्रिक्स ए और बाद में मैट्रिक्स बी लिखेंगे। ठीक हो गया। अब पहले आपने पैरेंथेसिस के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करना है, जो कि यहाँ पे दोनों मैट्राइसिस आपसे मल्टीप्लाई मांग रहे हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अभी हमने पहले वाले सवाल में की, दोबारा देख लें कि फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है आपने, फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये एंट्री आएगी। तो 3 2 द 6 आ गया, 2 3 द 2 -3 द -6 आ जाएगा। फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट रो हमारे पास 1 -1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस -1 को -3 से, 1 को 4 से, प्लस -1 को -5 से, तो ये एंट्री आ गई। सॉल्व आउट किया तो हमारे पास आंसर आया 0 2 5 9। याद रखें, साथ साथ ऊपर ट्रांसपोज चलता जा रहा है क्योंकि होल का ट्रांसपोज है। जब यहाँ पहुँच जाएंगे, अब यहाँ पे पहुँच के आपने ट्रांसपोज को भी ऑपरेट कर देना है। क्या मतलब ऑपरेट करने से, कि हमारे पास ये जो रो है इसको मैंने बना दिया है कॉलम, ये जो नेक्स्ट रो है इसको भी हमने बना दिया है कॉलम। तो हमारे पास जो ए बी होल ट्रांसपोज का आंसर आया है, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, वो ये है 0529। राइट हैंड साइड पे जरा गौर से देखें, लिखा हुआ था हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो हम लिखेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पर क्या है, होल का ट्रांसपोज नहीं है, बी का अलहदा से ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए का अलहदा से ट्रांसपोज। तो आपने यहाँ बी की वैल्यू लिखी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। अब पहले ट्रांसपोज लेना है, बाद में मल्टीप्लाई करना है। वहाँ क्या था, पहले मल्टीप्लाई किया, फाइनल आंसर निकाल के आपने उसका ट्रांसपोज लिया। यहाँ पहले आप ट्रांसपोज लेंगे, बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं राइट हैंड साइड पे। तो देखिए जी, हमारे पास 2 4 जो रो थी, हमने इसको कॉलम बनाया, इन द सेम वे इसको भी कॉलम बनाया।
इसका भी आपने 3 2 था रो, इसको कॉलम बनाया, 1 माइनस 1 जो हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई थी रो, इसको हमने यहाँ कॉलम बना दिया। तो ये जो हमारे पास 2 माइनस 3 है, अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई। किस तरीके से मल्टीप्लाई होंगी, 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे भला, 3 से, प्लस माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम 1 से, फिर आपने क्या करेंगे इसी तरीके से माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, फिर आपने क्या करना है इस रो 4 माइनस 5 वाली रो को पकड़ेंगे, तो हमारे पास लिखा हुआ है 4 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, यू गॉट दिस, प्लस -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दिस, फिर आपने 4 को 1 से, -5 को -1 से, ये वैल्यू आ गई। सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ रहा है 0529। अब ज़रा इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें, गौर से देखें, इक्वेशन 1 का आंसर और इक्वेशन नंबर 2 दोनों के आंसर सेम हैं, सो आप कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहना है। थैंक यू।